मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सुंदर आंखें मेरे संदेश को देख और सुन पा रही हैं, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे निकट एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जितनी बात जरूरी है उतनी ही गहराई से तुम उस बात को समझना, क्योंकि यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस बात को समझने के पश्चात उन दो व्यक्तियों को जो कि तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हाँ कह पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसी कुछ बातें जिनमें तुम्हें किसी की हामी के लिए स्वीकृति चाहिए, अर्थात किसी को तुम्हारी हाँ का इंतजार करना पड़ रहा है, तो तुम उनके लिए हाँ कह दो। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, यदि तुम उनकी बातों को हाँ नहीं कहोगे तो निश्चित ही वह बहुत समय तक तुम्हारी हाँ का इंतजार करते रहेंगे, और किसी को इंतजार करवाना कोई अच्छी बात नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का इंतजार लंबा पड़ने लगता है तो उसके हृदय की बेचैनी उसे बहुत ही ज्यादा बेचैन कर देती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान और हताश हो जाता है। फिर उसका किसी भी कार्य में ना तो मन लगता है और ना ही वह किसी कार्य को सही ढंग से कर पाता है। बेचैन मन से यहाँ वहाँ घूमता रहता है, और अशांत मन से वह किसी भी कार्य को करने में अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा सकता। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हें किसी भी ऐसी बात के लिए हामी भरवाना हो, अर्थात वह तुम्हारे माता पिता हो या तुम्हारे घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी हाँ के बिना तुम उस कार्य को करना तो दूर की बात है, उसके बारे में करना सोच भी नहीं सकते, तो तुम उस कार्य को कैसे करो? क्योंकि उसे करने के लिए तुमसे बड़ों का हाँ होना, अर्थात उनकी स्वीकृति मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि तभी तुम आगे के कार्य को कर सकते हो और उस पर चल सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि घर के परिवार के सदस्य उस कार्य पर हामी नहीं भरेंगे तो निश्चित ही ना तो तुम्हारे उस कार्य पर कदम बढ़ पाएंगे और ना ही तुम उस रास्ते पर चल पाओगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो। और इसी प्रकार के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति का स्वीकृति देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि उस कार्य को करना। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर निरीक्षण करना और उस पर कुछ लोगों की स्वीकृति मिलना इसलिए जरूरी होता है कि यदि वह कार्य सही होगा तभी वह व्यक्ति जिनसे तुम स्वीकृति लेना चाहते हो वह स्वीकृति देंगे, और यदि वह कार्य सही नहीं हुआ तो घर परिवार के सदस्य हो या जिनसे तुम स्वीकृति लेना चाहते हो वह कदापि ना तो तुम्हें उस कार्य पर स्वीकृति देंगे और ना ही तुम्हारी किसी बात को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात वह तुम्हें उस बात का सही से उत्तर देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात सुनने में अटपटी लगे या कोई बात किसी के हृदय को चुभे या किसी के हृदय को इस प्रकार से आभास कराए कि व्यक्ति उस बात को सुनते ही चौंक जाए और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो, तो निश्चित ही वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले ही उस कार्य पर बाधा लगा देता है, अर्थात उसे करने के लिए रोक देता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे जीवन के लिए, अर्थात तुम्हारी भलाई के लिए वह बात सही नहीं होती। मेरे बच्चे, जिसमें से एक बात तो ऐसी है जिस पर तुम्हारा या किसी भी इंसान का स्वीकृति देना कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है और उसे स्वीकृति देने से पहले कई बातें सोचनी होंगी। क्योंकि उसका कारण यह है कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी है या बुरी, वह केवल तुम परख सकते हो। वह व्यक्ति परख नहीं सकता जो व्यक्ति तुमसे हामी करना चाहता है, अर्थात जिससे तुम हामी भरवाना चाहते हो। यदि वह व्यक्ति हाँ कर दे तो उसे परखने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वह तुम्हें देना ही होगा, अर्थात जिससे तुम हाँ करवाना चाहते हो
जो दो लोगों में से कोई एक पहला व्यक्ति है, वह इस बात की हामी भरवाना चाहता है, तो उसका कार्य केवल इतना है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करता है जिससे कि वह विवाह करना चाहता है और तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि तुम उसकी बात में हामी भरो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसे परखना होगा, अर्थात जिससे वह प्रेम करता है उसे परखना जरूरी है। इसके लिए तुम्हें उस व्यक्ति को परखना होगा जिससे कि वह प्रेम करता है, क्योंकि वह व्यक्ति कौन है, कैसा है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह निरीक्षण तुम्हें स्वयं ही करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति तुमसे हामी भरवाने वाला है वह तुम्हारे घर परिवार का सदस्य हो सकता है। वह तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, या वह तुम्हारा कोई भी ऐसा अपना जो कि तुमसे स्वीकृति चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मान करता है, तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा सम्मान करता है। वह चाहता है कि तुम उसे हामी भरो, कि वह उसके जीवन में आ जाए, उसके जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि उसकी चाहना तो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से है। लेकिन वह जिससे प्रेम करता है उसे परखना तुम्हारा कार्य है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका प्रेम का बंधन बंधा हुआ है, जो व्यक्ति अपने जीवन में उसे धोखा दे रहा है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति धोखे के वशीभूत होकर हमेशा उससे धोखा खाता रहेगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति को देख परख लिया जाए, उसका निरीक्षण कर लिया जाए और पता कर लिया जाए कि वह व्यक्ति सही है या नहीं, उसने अपने जीवन में कभी ईमानदारी से किसी कार्य को किया और प्रेम को निभाया है, तो ही तुम उसके लिए हामी भरना। अन्यथा तुम्हें उसके कार्य के लिए, अर्थात उसके जीवन में आने से पहले ही एक कार्य को करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि उसके लिए तुम्हें बस एक कार्य को करना होगा कि तुम अपने अंतरात्मा से इस बात का पता लगाओ कि वह व्यक्ति कौन है और किससे वह प्रेम करता है। जो व्यक्ति उससे सच्चा प्रेम करता हो, तभी तुम उसके लिए हामी भरना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी दी हुई शक्तियां हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करके तुम यह पता लगा सकते हो कि वह जिससे प्रेम करता है वह ईमानदार है या नहीं, उसका प्रेम सच्चा है या नहीं। क्योंकि यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करता है जिसके हृदय में केवल छलावा भरा हुआ है, तो ऐसे में वह बहुत ही ज्यादा धोखा खा जाएगा और तुम्हें उसे ऐसा करने से निश्चित ही रोकना होगा। क्योंकि यदि समय रहते उसको रोका नहीं गया तो वह धोखा भी खा सकता है। और यदि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हामी भर दी, अर्थात विकृति दे दी, जो व्यक्ति सही नहीं है, तो ऐसे में उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर चला जाएगा जहां पर उसकी बर्बादी निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि समझाना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इस बात को पूर्ण रूप से बता रही हूँ। यदि तुम ध्यान दोगे, तभी तुम उस व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले इस बात को जान पाओगे कि वह व्यक्ति सही है या नहीं। और यदि तुम्हें अभी भी इस बात का आभास हो रहा है कि वह व्यक्ति सही है या नहीं, तुम कैसे पता कर पाओगे? शायद तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा। अर्थात तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, मैं जैसा बता रही हूँ, तुम केवल वैसा करते जाओ। निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आएगा भी और तुम उसके बारे में पता कर भी पाओगे। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारा अपना है वह खोया खोया रहता है और वह हमेशा सोच में डूबा रहता है। तुम इस बात को समझो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि तुम्हारा अपना है
और हर वक्त सोच में डूबा हुआ, खोया खोया सा महसूस होता है। बिना बात के बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और तुमसे कुछ कहना चाहता है। तुम अचानक से उससे एक बात पूछ लो कि तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो। कोई ऐसी बात जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रही है, लेकिन तुम मुझसे कह नहीं पा रहे। तुम झिझक रहे हो, सोच रहे हो कि मैं उस बात को तुम्हारे समक्ष कैसे कहूँ। इसलिए मैं तुम्हें इस बात को बताना चाहता हूँ कि तुम यदि मुझसे कोई बात कहना चाहते हो तो बेझिझक कह सकते हो। जैसे ही वह व्यक्ति अपने हृदय की बात को तुम्हारे समक्ष कहेगा, वैसे ही तुम इस बात को सुनने के पश्चात उसके समक्ष इस बात का प्रस्ताव रख देना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम उस इंसान के बारे में खुलकर बताओ, जिससे कि मैं उसके बारे में निरीक्षण भी कर पाऊँ और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही है या नहीं यह भी बता पाऊँ। अर्थात वह तुम्हारे प्रेम के योग्य हो या ना हो, लेकिन पता लगाना मेरा कार्य है। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा, तभी तुम उससे प्रेम करना, नहीं तो उससे दूर हो जाना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि रहोगे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति के प्रेम में पड़कर उसके साथ जीवन को खराब करने से बेहतर है कि तुम उससे दूर हो जाना और कुछ ही समय परेशानी उठाने के बाद पुनः तुम्हारा जीवन खिलखिला उठेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को चोट लगती है तो निश्चित ही जख्म होता है और जख्म होने के पश्चात वह व्यक्ति कुछ समय के बाद पुनः ठीक हो जाता है। क्योंकि जख्म भरने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वापस से उस व्यक्ति का ठीक होना भी तय है। क्योंकि समय ही हर जख्म का मरहम होता है और व्यक्ति फिर धीरे धीरे करके अपने जीवन को जैसे गुजारता चला जाता है, पुनः वैसे वैसे वह ठीक हो जाता है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है जो तुम्हारे लिए सही ना हो और तुम्हें पता ना लगे, तो तुम उसका निरीक्षण करो। क्योंकि किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति को अपने करीब थोड़े से प्रेम के मोह जाल में फंसकर अपना जीवन उसके ऊपर न्योछावर मत कर दो। क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और तुम्हारा प्रेम उससे भी ज्यादा कीमती है। यदि तुमने उसे प्रेमवश अपने जीवन में प्रवेश करने दिया, तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन को पल भर में तबाह कर देगा। क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा नहीं होगा और यह षड्यंत्र से भरा प्रेम तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने के लिए काफी है। दूसरा, वह व्यक्ति जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह कौन सी बात है जिसके लिए वह इंतजार कर रहा है। उसका इंतजार अब कुछ ही समय पश्चात निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वह जिस हाँ का इंतजार कर रहा है, वह हाँ तुम्हें करनी ही होगी। अर्थात वह एक ऐसी बात है जिसे सुनते ही तुम हाँ कर दोगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं उस बात को तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊंगी और समझाऊंगी कि वह कौन सी बात है जिसका वह इंतजार तो कर रहा है, लेकिन तुम हाँ नहीं कह रहे। क्योंकि वह बात तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम उस बात के लिए कैसे हाँ कह सकते हो। क्योंकि जब तक कोई बात किसी इंसान को पता ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति उस पर स्वीकृति नहीं दे सकता है। कोई व्यक्ति स्वीकृति तभी ले सकता है जब किसी व्यक्ति को बात पता हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बता रही हूँ इसलिए क्योंकि तुम उस बात को सुनो और समझो और उस बात पर उस व्यक्ति के लिए स्वीकृति दो। क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति के बिना वह तुम्हारे घर में नहीं आएगी। अर्थात वह तुम्हारे घर में आना चाहती है, तुम्हारे घर में रहना चाहती है,
तुमसे प्रेम करना चाहती है और तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहती है। अर्थात वह तुम्हारी बहुत मदद करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम किसी ऐसी तरक्की के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर करो, और वह दूर तुम ही करोगे, क्योंकि वह केवल तुम्हें एक संकेत दे रही है कि तुम जो कर रहे हो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन बाधाओं को जैसे ही तुम दूर करते हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अपने आप ही तरक्की के हर रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारी हामी का इंतजार कर रही है, वह कोई और नहीं है, वह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक दैवीय शक्ति है, और वही तुम्हारे घर में एक इंसान के रूप में प्रवेश करना चाहती है। अर्थात वह इंसान तुम्हारी प्रेमिका भी हो सकती है, तुम्हारी पत्नी हो सकती है जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, या कोई ऐसे व्यक्ति के रूप में आना चाहती है जिस इंसान से तुम बहुत ज्यादा लगाव रखते हो। उसके तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात ही तुम्हारे घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। लेकिन मेरे बच्चे, वह ऐसे नहीं आएगी और ना ही आएगा। किसी इंसान के रूप में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी, बल्कि तुम्हारी स्वीकृति के पश्चात आएगी। इसलिए तुम उसकी स्वीकृति दो, जिससे कि वह तुम्हारे घर में आ पाए और तुम उनके जीवन के लिए खुशियों को बिखेर पाओ। लेकिन स्वीकृति देने के साथ साथ तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि यदि तुम अपने घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अशांति फैला कर रखते हो, बहुत ज्यादा गंदा रखते हो और प्रेम सबके साथ नहीं रहते, अर्थात एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो, तो मां लक्ष्मी कभी भी तुम्हारे घर के अंदर ना तो कदम रखेंगी और ना ही वह आना चाहेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी स्वीकृति के ज्यादा तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने घर को साफ सुथरा रखो, अच्छे से रखो, अपने घर को शांत रखो और सबसे प्रेम करो। क्योंकि जितनी ज्यादा धन की जरूरत सबको होती है, उतनी ही ज्यादा मां लक्ष्मी को प्रेम की जरूरत होती है। यदि तुम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से और प्रेम से रहते हो, तो मां लक्ष्मी उतनी ज्यादा प्रसन्न होती है, उतना ज्यादा तुम्हारे घर में आती है और उतना ही ज्यादा तुम्हारे घर में वास करती है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को नहीं भूलना कि कोई भी आने वाला व्यक्ति किस रूप में आ रहा है। जब तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे घर में आने के लिए तुम कभी भी मना मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मां लक्ष्मी उस व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आ रही हो, और ऐसे में तुम्हारे घर में आने से तुम मां लक्ष्मी को रोक दोगे और फिर लक्ष्मी तुम्हारे घर से लौट करके यदि चली जाएंगी, तो इसमें नुकसान तुम्हारा होगा, मां लक्ष्मी का नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, मां लक्ष्मी तो तुम्हें मौका देंगी धन धान्य से परिपूर्ण बनाने का, तुम्हें धनवान बनाने का, तुम्हें वह सब दिलाने का जो कि तुम्हें प्राप्त करना जरूरी भी है और तुम्हारा अधिकार भी है। लेकिन प्राप्त करना ना करना तुम्हारे बस में है। यदि तुम प्राप्त करना चाहोगे, तभी तुम प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि तुम मान सम्मान करोगे, उससे प्रेम करोगे, तभी मां लक्ष्मी तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगी। और यदि तुम मान सम्मान नहीं करोगे, उसे प्राप्त करना नहीं चाहोगे, तुम बार बार इस बात को सोचते रहोगे कि मुझे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी आए या ना आए, मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ना तो मैं किसी का आदर सम्मान करूँगा, ना ही मैं किसी का मान सम्मान करते हुए अपने जीवन में किसी को प्रवेश करने दूंगा। तो निश्चित ही किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आने से पहले ही रोक दोगे, तो निश्चित ही तुम्हारा नुकसान होना तय है। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझ लो
कि यदि तुम्हारे जीवन में धन है और प्रेम नहीं है तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद ना होकर के एक ऐसा अधूरापन हो जाता है, जो अधूरापन शायद तुम्हारा कोई नहीं भर सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है तो वह प्रेम है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम जिससे प्रेम करते हो, यदि वह तुमसे भी सच्चा प्रेम कहता है, तो तुम उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से आने दो और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन में रखो, उसे खुश रखो। उसे हर बात से यदि तुम प्रसन्न रखोगे तो वह तुम्हें ना तो कभी छोड़ के जाएगी और ना ही जाने का प्रयत्न करेगी। यदि तुम्हारा प्रेम ही अधूरा हुआ, अर्थात तुम्हारे प्रेम में कुछ ऐसी कमी हुई जो कि वह तुम्हें छोड़कर जाना चाहे, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसमें केवल तुम्हारा एक ही कार्य होगा और वह होगा कि तुम अपने मन से उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यदि तुम मन से उस पर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित ही उसका रुष्ट होना तय है, और यह केवल तब होगा जब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा उस पर विश्वास ना करके बार बार शक करे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन की विचारधाराएं कुछ इस प्रकार से उथल पुथल होने लग जाएं कि पता नहीं वह सही है या गलत है, पता नहीं उसने मुझसे प्रेम किया है कि नहीं किया है, बार बार तुम इन विचारधाराओं को अपने मन के अंदर लाते रहोगे, शक करते रहोगे, परेशान रहोगे, तो ऐसे में तुम उस व्यक्ति के करीब रहकर भी करीब नहीं रह पाओगे। अर्थात उसे समझने का प्रयास तो करोगे लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए केवल तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है कि तुम कभी भी किसी से भी उतना प्रेम करो तो हमेशा उसे स्मरण करो, हमेशा उसके साथ ईमानदारी रखो, और यदि तुम ईमानदारी नहीं रख रहे हो तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे प्रेम के साथ तुम छलावा कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, ईमानदारी केवल एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की होती है। अर्थात ईमानदारी तुम्हारे सच बोलने की भी होती है, ईमानदारी तुम्हारे जो तुम कार्य कर रहे हो उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने की भी होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार क्या होता है कि तुम करते तो कुछ और ही हो, बताते कुछ और ही हो, तुम हर बात को छुपाना चाहते हो। कई बार तुम्हें ऐसा आभास होता है कि यदि तुम अपने प्रेम के सामने यह बताओगे कि तुम कितना पैसे कमाते हो, तुम्हारी क्या आर्थिक स्थिति है, तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, तुम्हारे पास कौन सी मजबूरियां हैं, तुम उसे उस हर बात को इसलिए छुपाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसे इस बात का पता लग जाएगा तो तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी, तुम उसकी नजरों से गिर जाओगे, उसके हृदय के अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगेगी। वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? तुम उसके बारे में जो अच्छा सोच रहे हो, क्या उतना अच्छा वह सोच पाएगी? अगर नहीं सोच पाई तो उसके हृदय के साथ साथ तुम्हारा हृदय भी टूट जाएगा और उसे ऐसा आभास होगा कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तुम हमेशा परिस्थितियों से घिरे रहते हो, तुम्हारी परिस्थितियां हमेशा खराब रहती हैं। ऐसे में ना तो वह तुम्हारे साथ रहना चाहेगी और ना ही तुम उसके साथ रह पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह बार बार तुम्हें कुछ ऐसी बातें कहेगी जिन बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें ऐसा आभास होगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं शायद इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। इसलिए जीवन में हमेशा परिस्थितियों को लेकर के चलो, लेकिन अपनों से किसी भी बात को ना तो छुपाने का प्रयास करो और ना ही ऐसा तुम्हें सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारी हर बात को जानता है, समझता है, तुम्हें समझता है, तो
तो वह तुम्हारे हृदय की भावना से प्रेम करता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और यदि गलती से भी तुम्हारे साथ ना खड़ा रहे तो तुम इस बात को समझ लेना कि वह केवल तुम्हारे धन से प्रेम करता है या करती है, वह तुमसे प्रेम नहीं करती है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करने से भी कोई फायदा नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते रहोगे तो भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही खराब हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए यदि तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है और परिस्थितियां घिरी हुई हैं, तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में तुम्हें ऐसा कार्य करना होगा जिससे कि सभी तुम पर विश्वास करने लगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जिस जगह पर तुम पूजा करते हो या जिस जगह पर तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो, उनका अंतर ध्यान करते हो, उस जगह पर कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें ध्यान देना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस जगह पर मेरे बताए अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा और मैं बहुत ही बारीकी से तुम्हें हर बात को पूर्ण रूप से समझाऊंगी और तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बस एक बात का स्मरण रखना कि जल्दीबाजी में हमारी बातों को ना तो सुनना और ना सुनने का प्रयास करना, बल्कि धैर्य से और धीरज से अपने शांत हृदय से हमारी बातों को सुनकर समझने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि मेरी बताई हुई बातों को तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे लिए होगा। लेकिन उससे पहले तुम केवल एक बार जय मां काली अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह कौन सी बात है जिस बात का तुम्हें पूजा की जगह पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। यह तो सभी जानते हैं कि पूजा करने से तुम्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना, जप करना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वर की शक्ति को स्मरण करते हो, ईश्वर की शक्ति तुम्हें अपने समक्ष अनुभव कर पाती है, क्योंकि तुम्हारा हृदय उस शक्ति को तब अपने समक्ष महसूस कर पाता है जब तुम उस ईश्वर की शक्ति पर अपना ध्यान लगाते हो और उनके बारे में पूर्ण रूप से स्मरण करते हो। तब शक्ति तुम्हें अपने हृदय में महसूस होने लगती है और तुम्हारे हृदय में तुम्हें यह आभास होता है कि वह शक्ति विराजमान हो चुकी है। इसके साथ साथ तुम्हें पूजा करने से अत्यंत प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है, तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही है, मैं तुम्हारी बातों को सुन रही है और तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। और यह साहस तुम्हारे अंदर जब किसी शक्ति के द्वारा मिलता है तब तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हौसला देता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा हौसला प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को इस बात का अनुभव होना कि उसके साथ कोई है उसे मजबूत बनाता है। और किसी भी बात को लेकर यदि इंसान स्वयं के लिए यह अनुभव करने लगे कि संसार में वह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं, उसकी ना कोई रक्षा कर रहा है, ना उसकी कोई बात सुन रहा है और ना ही उसकी कोई सहायता करने वाला है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति शीघ्र ही हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने जीवन को पहले ही हार का महसूस करने लगता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें पूजा की जगह पर कौन सी वह 5 बातें हैं
जिनका बहुत ही ज्यादा खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी तुम पूजा करने ईश्वर की शक्ति के समक्ष खड़े होते हो, अर्थात उस मूर्ति के समक्ष खड़े होते हो, तो उससे पहले अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना सीखो। उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, अपने हृदय में विश्वास रखकर ही मंदिर के समक्ष खड़ा होना चाहिए और अपने शांत मन से ही पूजा करनी चाहिए। उस समय तुम्हें किसी भी कार्य के बारे में ना तो सोचना है और ना ही तुम पूरे दिन में क्या करोगे, क्या कर चुके हो, इस बारे में विचार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस समय तुम पूजा कर रहे हो, उस समय केवल कुछ पल के लिए ईश्वर की शक्ति का स्मरण करो और उस शक्ति को महसूस करो जिस शक्ति के निकट तुम खड़े हुए हो। क्योंकि यदि तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा, किसी और कार्य के बारे में सोचेगा, तो निश्चित ही वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के समय उस पर पूर्ण ध्यान होना अति आवश्यक है, तभी उस कार्य का फल प्राप्त होता है। और यदि पूजा के समय तुम्हारा मन कहीं और हो या तुम्हारा ध्यान पूजा में ना हो, तो तुम्हारी पूजा निश्चित ही व्यर्थ हो रही है। और तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो जाए तो तुम ईश्वर की शक्ति को ना तो स्मरण कर सकते हो और ना ही अपने हृदय में महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतिदिन इस कार्य पर सबसे पहला तो ध्यान रखो और दूसरा तुम इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम पूजा करते हो तो तुम किस तरफ मुँह करके करते हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गलत दिशा में मुँह करके पूजा करोगे तब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पूजा फलीभूत नहीं होगी। यदि तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुँह करके पूजा करते हो तो यह तुम्हारे लिए अति उत्तम होता है और तुम्हें ईश्वर की शक्ति का आशीर्वाद भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, दिशाओं का फेर इसलिए होता है क्योंकि दिशाओं में शक्ति होती है। तुम इस बात का स्मरण करो कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है और पश्चिम में क्यों छुपता है। वह किसी और दिशा से भी तो निकल सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह बनाई गई है और उसी जगह पर उस काम को करना चाहिए जिस काम को करने के लिए उसकी जगह निर्धारित है। इस प्रकार से समझो कि यदि खाना बनाना हो तो तुम केवल रसोई में ही बनाते हो, और यदि तुम्हें सोना हो तो तुम्हारा सोने का कक्ष अलग होता है। इसी प्रकार और भी तुम्हारी क्रियाकलाप हैं दिनचर्या की, उनको अपने अपने कक्ष में करते हो। इसी प्रकार तुम्हारी पूजा की भी एक दिशा होती है और उसी दिशा में तुम्हें पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जब भी तुम प्रातः काल उठते हो तो सूर्य के निकलने से पहले ही तुम पूजा करो। वह इसलिए क्योंकि जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो वहां सूर्य निकलने के बाद यदि सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे उठने के पश्चात वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात तुम एक ऐसी जगह पर पूजा करो जहां पर कुछ छाया हो और शांति का वातावरण हो। क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम सूर्य के निकलने के पहले उठो, और दूसरी बात, यदि बाद में उठो तो एक ऐसे स्थान पर बैठो जहां पर सूर्य की किरणें ना पड़ती हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। चौथी बात, तुम यह ध्यान रखो कि कभी भी एक समय पूजा करने का तुम्हारा निर्धारित हो या ना हो, लेकिन जिस जगह पर तुम पूजा करते हो और जिस जगह पर तुम प्रतिदिन बैठते हो, प्रतिदिन उसी जगह पर बैठकर पूजा करो। और जिस मंदिर में तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है वह मूर्तियां वहीं पर रखे रहने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि जहां पर देवी देवताओं की अर्थात तुम्हारे इष्ट देवता की
और सभी देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। तुम प्रतिदिन वहां पर बैठकर मंत्र उच्चारण करते हो, धूप दीप दिखाते हो, भोग लगाते हो और घंटों बैठकर पूजा करते हो। क्योंकि कई बार पूजा ऐसी होती है जिसमें काफी देर तक पूजा चलती है और तुम काफी देर तक पूजा करते हो और वहां पर मंत्र उच्चारण करते हुए तुम काफी देर तक अपना ध्यान लगाते हो, तो वहां पर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जिस जगह पर शक्ति तुम अपनी पूजा से, मंत्रों से और क्रियाकलापों से उत्पन्न करते हो, उस शक्ति को इकट्ठा होने में जितना समय लगता है, यदि तुम अपनी जगह कहीं और बदल लेते हो, किसी दूसरी जगह जाकर पूजा करते हो, तो यह तुम्हारे लिए सही नहीं होता। क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसी जगह पर लग पाएगा जिस जगह पर तुम प्रारंभ से पूजा कर रहे हो। क्योंकि ध्यान एकत्र एक ही जगह पर हो पाता है। जब तुम जगह को बदलते हो तो तुम्हारा ध्यान एकत्र होना बहुत मुश्किल होता है और एक ऊर्जावान जगह तुमसे छूट जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि जिस जगह पर पूजा करते हो, प्रतिदिन वहीं पर करने का प्रयास करो और इस बात का प्रयास करो कि तुम समय भले ही आगे पीछे कर दो, अर्थात तुम्हारा समय आरंभ का सुबह 5 बजे है तो तुम 6 बजे करो, लेकिन इस बात का प्रण निश्चय मत करो कि तुम अपने मन में इस बात को धारण कर लो कि तुम सुबह के 5 बजे ही प्रतिदिन पूजा करोगे। क्योंकि तुम जब भी ईश्वर की शक्ति के समक्ष खड़े होते हो तो उनसे हमेशा इस बात की प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मैं जिस समय पूजा करूं, आप मेरी पूजा को उसी समय अर्पित करना। मैं जिस समय भी पूजा करूं, आप मेरी पूजा को उसी समय स्वीकार करना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम समय का बंधन रखोगे तो ईश्वर की शक्ति के समक्ष तुम्हें उसी समय पूजा करनी होगी। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कई बार तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां या समस्याएं या बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से तुम एक निश्चित समय पर पूजा नहीं कर पाते हो। तो कभी भी ईश्वर शक्ति को एक समय के लिए बिल्कुल भी मत बांधना। इस बात का ध्यान रखना कि तुम भले ही समय थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, लेकिन प्रतिदिन का नियम रखो पूजा करने का, मंत्र उच्चारण करने का और तुम जो भी क्रियाकलाप करते हो पूजा के समक्ष अर्थात मंदिर में, वह सभी तुम्हें प्रतिदिन करने चाहिए। क्योंकि पूजा हो या कोई भी का, उसे नियम चाहिए। और यदि तुम नियम से उन शक्तियों को स्मरण करते जाओगे, प्रतिदिन मंत्र उच्चारण करोगे, प्रतिदिन करोगे पूजा वाला कार्य जो तुम करते हो, तो तुम शीघ्र ही एक शक्ति को इकट्ठा कर लोगे और वह शक्ति तुम्हारी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम कभी पूजा करोगे और कभी नहीं करोगे तो तुम उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। क्योंकि शक्ति हो या कोई कार्य, उसे नियम चाहिए होता है और वह नियम तुम स्वयं अपने हृदय से बांधो और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम प्रतिदिन पूजा करोगे तो तुम उसी समय उसी जगह बैठकर पूजा करोगे। इस बात का खास ध्यान रखो। 5वीं बात यह है कि जिस पूजा स्थल पर तुम प्रतिदिन बैठते हो, उस पूजा स्थल पर किसी भी दिन क्रोधवश आकर मत बैठना। ध्यान रखना कि यदि तुम्हें पूजा करने से पहले क्रोध आ रहा हो तो तुम कदापि उस समय पूजा मत करना। क्योंकि क्रोध में की गई पूजा तुम्हारी तरफ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मन पूजा में लग पाए। तुम ईश्वर शक्ति को स्मरण कर रहे हो और तुम उन्हें स्मरण करते हुए
अपने मन को पूर्ण रूप से प्रसन्न रखो और शांत रखो, तभी तुम उस शक्ति को स्मरण करोगे और वह शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, प्रसन्न भी हो। यदि क्रोध में तुम उस शक्ति को स्मरण करोगे तो वह शक्ति शीघ्र ही प्रसन्न नहीं हो पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पूजा करते समय जिस जगह पर पूजा करते हो उस जगह पर तुम्हें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तुम कौन सी खास बात है जिसे यदि याद रखते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में पूजा को संपन्न भी करते हो और पूजा का लाभ प्राप्त भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पूजा स्थल पर तुम्हें स्मरण रखनी चाहिए, और यदि तुम स्मरण रखते हो तो निश्चित ही तुम्हारे द्वारा की गई पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और पूजा का फल भी तुम्हें प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि पूजा करते समय में और जीवन में जिस जगह पूजा की जा रही है उस जगह पर कभी भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। अर्थात यदि तुम कोई भी टूटी फूटी खंडित मूर्ति को उस जगह पर रखते हो जिस जगह पर तुम पूजा कर रहे हो, तो निश्चित ही इस बात का ध्यान रखो कि खंडित मूर्ति कभी भी पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अपशगुन होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम खंडित मूर्ति की पूजा करते हो तो तुम्हारी पूजा विफल होती चली जाती है। इस बात का ध्यान रखो और इस बात का भी ध्यान रखो कि जिस जगह पर तुम पूजा करते हो उस जगह पर कभी भी चप्पलों से नहीं बैठना चाहिए। यदि तुम चप्पलों से बैठते हो तो जो चप्पल तुम बाहर ले जाते हो और घर के अंदर प्रवेश करते हो, यह तुम्हारी पूजा के लिए और तुम्हारे उस जगह के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम उन चप्पलों को पहनकर वहां पर बैठ जाओ जहां पर तुम्हारे इष्ट देवता बैठे हुए हैं और उनका स्थान है। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारा घर है और कोई दूसरा व्यक्ति चप्पल पहन कर के अंदर आए तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा घर एक मंदिर है और यदि तुम्हारे मंदिर में कोई भी चप्पल पहनकर आता है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगता है। इस प्रकार से समझो कि यदि तुम किसी और का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ईश्वर के घर में तुम चप्पल पहनकर कैसे जा सकते हो। उन्हें भी तो निश्चित ही तुम्हारा चप्पल पहनकर आना बुरा लगेगा। मेरे बच्चे, इस बात का भी ध्यान रखो कि कभी भी पूजा स्थल पर गंदे हाथों से, गंदे पैरों से, गंदे वस्त्र से कभी नहीं बैठना चाहिए। और जिस प्रकार से तुम अपने वस्त्रों को साफ रख करके पूजा स्थल पर बैठते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपना मन भी एकदम शुद्ध करके पूजा स्थल पर बैठना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध मन से या किसी और के प्रति गलत भावना से पूजा को करोगे तो वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ चली जाएगी। ना तो तुम किसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे और ना ही वह पूजा तुम्हारी सफल हो सकती है। मेरे बच्चे, यह बातें केवल बोलने की नहीं है बल्कि समझने की है। जो बच्चा समझ जाता है वह अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता उसे जीवन में बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर पूजा करते हो वहाँ पर जलते हुए दिए को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दिया एक चिराग की तरह होता है और तुम उसे कभी भी हाथों से या फूंक से मत बुझाना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अब अपशगुन होता है और ईश्वर के समक्ष जलते हुए दिए को बुझाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि दिया जिस प्रकार से साफ रहता है उसी प्रकार से तुम्हारी खाने की थाली साफ रहती है
और तुम साफ थाली में खाना खाते हो, इसी प्रकार से तुम्हें दिए को भी साफ रख करके ईश्वर के समक्ष जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा करना केवल पूजा करना नहीं होता है। मेरे बच्चे, इस तरह से समझो कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उस शक्ति को प्राप्त कर रहे हो जो शक्ति मंदिर में बैठे हुई है, उस विश्वास को जीत रहे हो जो तुम्हारे हृदय के अंदर तुम रखना चाहते हो, चाहे वह ईश्वर शक्ति के लिए हो या तुम्हारे किसी कार्य के लिए हो या तुम्हारी कोई भी ऐसी प्रार्थना हो जिसे तुम करना चाहते हो। और यदि उस प्रार्थना के बीच में कोई भी रुकावट आएगी तो तुम्हारी पूजा अवरुद्ध हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी और तुम आगे के कार्यों को नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है, और जो व्यक्ति स्मरण रखता है वह जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जहाँ पर तुम पूजा करते हो वहाँ पर यदि बैठ गए और यदि तुम्हारा मन पूजा में नहीं लग रहा है तो तुम्हें उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी और समय पर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम एक ऐसे समय पर पूजा कर रहे हो जिस समय पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम पूजा में लगा ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, पूजा को तुम इस तरह का समझो कि तुम एक शक्ति से साक्षात्कार हो रहे हो, और उस शक्ति से साक्षात्कार होते समय तुम्हारे बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, और ना ही तुम गलत भावना से किसी भी पूजा को करो। जब भी तुम किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा करते हो, उस समय संसार की किसी भी बात को ना तो स्मरण करो और ना ही वहाँ पर तुम कभी भी उत्तेजना को लेकर के बैठना, ना ही तुम्हारा ध्यान विचलित होना चाहिए, ना ही गंदे मुख से, गंदे हाथ पैरों से तुम्हें वहाँ पर बैठना है। यहाँ तक कि तुम्हें कभी भी उस समय को, जिस समय को तुम पूजा करते हो, तुम्हारा ध्यान ना विचलित हो। इस वजह से तुम कुछ समय के लिए पहले अपने मन को शांत कर लो, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करो, और हमेशा प्रेम भरी निगाहों से ईश्वर की उस मूर्ति को देखो। ऐसा महसूस करो उस मूर्ति के अंदर कि ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं, वह तुम्हें महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम इस बात को महसूस नहीं करोगे तब तक तुम ईश्वर की शक्ति से साक्षात्कार नहीं कर पाओगे और ना ही उस शक्ति को महसूस कर पाओगे। वह शक्ति केवल तब महसूस होती है जब तुम उस जगह पर बैठते हो और सीधा अपनी आंखों से उस मूर्ति की तरफ देखकर ऐसा महसूस करने लगते हो कि वह मूर्ति तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है, तुम्हारे बारे में जानती है और तुम्हारी हर परेशानी को, तुम्हारी हर बात को वह शक्ति देख सकती है, जान सकती है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ है वह शक्ति। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई भी व्यक्ति यदि पूजा करता है और ऐसा महसूस करके करता है तो उसे कभी भी पूजा का फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा उसे पूजा का फल भी प्राप्त होगा और वह आगे अपने जीवन में बहुत उन्नति तरक्की कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा करना। मेरे बच्चे, एक बात का और ध्यान रखना कि कभी भी जब भी तुम मुझे भोग लगाओ या किसी भी दैवीय शक्तियों को भोग लगाओ तो किसी भी एक दैवीय शक्ति को भोग लगाने के पश्चात वहां पर जितनी भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं उन सभी को नमन करना, उन सभी को प्रार्थना करना कि हे माता, आप मेरे प्रसाद को ग्रहण कीजिए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, अर्थात कई शक्तियाँ विद्यमान है और तुम किसी एक शक्ति को ही भोग लगाते हो, बाकी किसी शक्ति को स्मरण नहीं करते हो,
तो उन्हें निश्चित ही बुरा लगता है, क्योंकि उनके पास भी हृदय है और वह भी तुम्हें इतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उनको अनदेखा करके केवल मुझे भोग लगा देते हो, मुझे भाव देते हो और किसी दैवीय शक्ति को अनदेखा कर देते हो, तो उन्हें उसी प्रकार से बुरा लगता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अर्थात एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति भाव हो और वह किसी अन्य व्यक्ति की तरफ ना देखे और उसे ना पूछे, तो उसे निश्चित ही बुरा लगेगा, क्योंकि दैवीय शक्तियां बिल्कुल इंसान की तरह होती हैं। उनके हृदय के अंदर भी उतनी ही भावना होती है जितना कि तुम्हारे अंदर भावना होती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जैसे कि कोई दैवीय शक्ति तुम पर नाराज हो जाए। हमेशा ऐसा कार्य करने का प्रयास करो जिससे दैवीय शक्ति तुम पर प्रसन्न रहे और तुम्हारी हमेशा सहायता करे, क्योंकि दैवीय शक्तियां सभी बराबर हैं, अलग नहीं हैं। तुम किसी एक के लिए करते हो तो सबको प्राप्त होता है, सबके लिए करते हो तो भी सबको प्राप्त होता है। और कभी भी जब तुम पूजा करने बैठ जाओ तो तुम मुझसे जब भी कुछ मांगोगे तो बस अकेले में मांगना। पूजा स्थल पर बैठकर तुम जो चाहे मुझसे कहना, जो चाहे मेरे साथ बातें करना। मैं हर बात का तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, इस बात को इस तरह से महसूस करना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम्हें वह सभी बातें बता रही हूँ जो तुम्हारे जी के लिए जरूरी है। और जब तुम्हें तुम्हारी बातों का उत्तर मिल जाएगा तब तुम मेरी बात का आज जो बताई है उनका विश्वास कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इंसान की फितरत होती है, वह शीघ्र ही किसी की बातों का विश्वास नहीं करता और उन्हें ऐसा आभास होता है कि कोई उनसे छल कर रहा है, झूठ कह रहा है, उन्हें सच नहीं बता रहा। लेकिन कई बार आंखों से देखने के बाद भी तुम उन बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही उन बातों पर यकीन कर पाते हो। तुम हमेशा इस बात को सोचते हो कि पता नहीं सच है या नहीं, होगा भी या नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वह बीच की भंवर में फंसा हुआ होता है। एक तरफ तुम्हारा मन कहता है कि तुम विश्वास करो और दूसरी तरफ जब तुम किसी कार्य को लेकर अगर सोचते हो तो तुम सोचते हो कि वह कार्य पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं वह शक्ति मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही है, पता नहीं मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के तुम्हारे भाव रहते हैं और तुम असमंजस में पड़ जाते हो और इसी तरह के भाव तुम्हें उस ईश्वर शक्ति से दूर कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि वह शक्ति तुम्हारे निकट है और तुम्हारे इर्द गिर्द है। वह शक्ति तुम्हारी हर बात जानती है और तुम जब भी उस शक्ति को पुकारते हो वह तुम्हारी सहायता करती है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश का तुम्हारे जीवन में विशेष स्थान होने वाला है। मैं जानती हूँ कि पिछले काफी समय से तुम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उलझे रहे हो, विभिन्न प्रकार की परेशानियों का तुमने सामना किया है। ना जाने कितनी ही चिंताओं से तुम घिरे रहे हो और ऐसे क्षण में भी कोई ऐसा नहीं रहा जो तुम्हारी मूल भावना को समझकर तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, तुम्हें ताकत प्रदान कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कई बार भय में ही अपना पूरा दिन बिता देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने ही आई हूँ और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथी को लेकर जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की शंकाएं तुम्हें देखनी पड़ रही है, मैं उसे मिटाने आई हूँ। इसलिए तुम हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना,
किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का भी एक मकसद, एक उद्देश्य रहा है। बिना लक्ष्य के इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य निहित होता है। तुम जो कि अब तक इससे वंचित रहे हो, अब तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। तुम्हारे साथी को लेकर तुम्हारे मन में जो विचारधारा चल रही है, तुम उसकी भी सत्यता से परिचित हो सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अभी समय की मांग यही है कि तुम्हारे जीवन से उन समस्याओं को दूर किया जाए जो धन से संबंधित है। वह समस्याएं जिनकी वजह से तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगा चुका है, वह समस्याएं जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उन समस्या को समाप्त करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा को भेजने का समय आ गया है। वह ज्योति जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो रही है, अब उसकी प्रचंड ज्वाला को बढ़ाने का समय आ गया है, ताकि तुम अपने भीतर के भय को नष्ट कर सको, ताकि तुम आत्म में विश्वास से भर सको, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान चोटियों तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथी को लेकर बहुत सी विडंबना तुम्हारे भीतर चल रही है। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम प्रेम जीवन में सदा से ही एक विभिन्न प्रकार की कयास लेकर उतरे हो, जिसके लिए सदा से तुम्हें तरसना पड़ा है, जिसकी पूर्ति पूर्ण रूप में कभी हो ही नहीं सकी है। लेकिन मेरे बच्चे, सदैव समय एक समान नहीं रहता। जो कभी कमी लगती थी, वह कब समुंदर बन जाए उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यही नियति है और यह नियति का ही खेल है कि आज तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। मेरे बच्चे, संदेश में तुम अपने प्रेम से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानोगे। कुछ गुप्त बातें जिनसे भी तुम रूबरू ना हो सके हो, उसकी सच्चाई से भी अवगत होगे। कभी सूखा तो कभी बाढ़, यह जीवन का नियम है। तुम्हें इसकी सच्चाई को देखना होगा और अपने जीवन में स्वीकृति करने की श्रेणी में स्वयं को लाना होगा। अब अपनी बाहें खोलो और स्वीकार करने की श्रेणी में आ जाओ, वरना यह समय रेत की भांति मुट्ठी से फिसल जाएगा। इसे यूं ही जाया मत होने दो। संख्या 444 लिखकर तत्क्षण इस बात की पुष्टि करो कि तुम दिव्य जीत को आकर्षित कर रहे हो, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन को प्रगति से भर दिया जाए। मेरे बच्चे, अब हारने का, थकने का समय नहीं है। अब स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अब इस जीत को तत्क्षण गले लगा लो। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे प्रेम की सभी समस्याओं को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के विषय में, तुम्हारे जीवन साथी के विषय में बहुत सी खास बातें बताने वाली हूँ, जो वह पिछले कई दिनों से तुमसे छिपा रहा है। आज उसके सत्य से तुम पूरी तरह से जान जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति हो। तुमने कभी भी किसी भी चीज को लेकर अपने मन में बेवजह की जिद नहीं की है। तुम बेहद भाग्यशाली भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निश्चल स्वभाव, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हें लेकर या किसी भी तरह से तुम्हारे धन को लेकर कोई लालच नहीं बसी है। वह वास्तव में बहुत ही साफ दिल का है। वह हर बात मुझसे कह दिया करता है। वह ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं करता। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके दिल में कोई लालच नहीं है। वह पीठ पीछे बुराई करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के पात्र है, इसके लायक है।
मेरे बच्चे, उसके कर्मों को और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं बहुत जल्दी तुम दोनों के सपनों को पूर्ण करने वाली हूँ। कुछ दिनों में तुम्हारा सपना पूर्ण होने वाला है। इतने लंबे समय का इंतजार, वर्षों की प्रतीक्षा अब कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इतने लंबे समय से तुम दोनों के बीच जो दूरियां थी, जो मिलन संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण तुम्हारा मन बेचैन हो उठता था, तुम्हारा मन घबरा रहा था और तुम हर पल यही मांग किया करते थे कि वह तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे जीवन साथी के रूप में। लेकिन समय ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था, किंतु अब प्रकृति स्वयं ही यह मिलन संभव कराएगी। मेरे बच्चे, तुम परेशान क्यों होते हो? वास्तव में तुम तो अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर अपने फल पर यकीन करो। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हारे खुशियों के दुश्मन बनकर बैठ गए। लेकिन विश्वास करो, जो तुम्हारे खुशियों के दुश्मन है, वह एक ना एक दिन तुम्हारे सामने अपने घुटने अवश्य टेकेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे, तुम्हारी मन्नत करेंगे। मेरे बच्चे, निश्चिंत रहो, बहुत जल्द ही वह तुमसे मिलने आएगा। मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत दिनों से मुझे उदास दिखाई दे रहे हो। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में केवल एक परेशानी ही नहीं, बल्कि एक साथ कई परेशानियां चल रही हैं, जिसमें तुम उलझे हुए हो, जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे क्या करना है तुम्हें। मन ही मन में रोना आ रहा है। तुम घुट रहे हो, भीतर ही भीतर दबे हुए हो, लेकिन खुलकर रो भी नहीं रहे, इसलिए कि कहीं लोगों को सब बात पता ना चल जाए। लेकिन इसे सबसे कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सब कहना ही होगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे बच्चे, आजकल के रिश्ते इस कारण से ज्यादा बिखरते हैं क्योंकि लोग अपने प्रेम का, अपनी भावनाओं का उचित प्रकार से इजहार नहीं कर पाते और बीच मझधार में अपने प्रेम को ही छोड़ कर देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? यदि प्रेम करते हो तो उसे निभाना भी सीख लो, प्रेम के सही मायने भी जान लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में कोई भी कमी नहीं है। तुम प्रेम को सबके सामने लाने से डरते हो, तुम इस समाज से बेवजह डरते हो। अब तुम अपने जीवन से हर तरह के भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह बिल्कुल भी भयभीत होने का समय नहीं है। मेरी दिव्य ऊर्जा आ रही है तुम्हें सानिध्य प्रदान करने, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने। इसे तत्क्षण स्वीकार कर लो। संख्या 444 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में चाहते हो। एक बात सदा याद रखो, तुम जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो, और इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हारे जीवन में भेज रहे संकेतों को स्पष्ट व्याख्या करने। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।